गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं मिस्टर एचएम और आप लोग को बताना चाहता हूं कि जीके जीएस सेक्शन का रागा का जो कुछ क्वेश्चन था, जैसे लोकसभा और राज्यसभा जो बच गया था, उसको आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले बताते हैं, जो भी कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और बताते हैं कि जो भी कैंडिडेट पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले बैठ रहे हैं, वो सबसे पहले एक हेडफोन या ब्लूटूथ का प्रयोग ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे होता है क्या कि बाहरी नॉइज़ है उससे ध्यान हटकर आप लोग का जो बिल्कुल ध्यान रहेगा वो वीडियो पर रहेगा, जिसके कारण आप लोग का कोई भी चीज़ बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगा। इसलिए एक हेडफोन या ब्लूटूथ का उपयोग ज़रूर कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है जी। तो अब आज बात करते हैं राज्यसभा पे बात करते हैं कि राज्यसभा से कितने क्वेश्चन बनेगा। राज्यसभा को आज पूरी तरह से एनालिसिस कर दिए। और हाँ, इस पेज को आप लोग अगर खुद भी रीड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाकर उसे खुद भी अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है जी। आज से सिर्फ 5 दिन बचे हैं आप लोग के एग्ज़ाम में, तो 5 दिन दबाकर मेहनत कर लीजिए। 5 दिन में आप लोग का सिलेक्शन लेना है तो लेना है। ठीक है जी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है। फर्स्ट की राज्यसभा को उच्च सदन या अस्थाई सदन भी कहा जाता है। यानी कि उच्च सदन और अस्थाई सदन भी कहा जाता है राज्यसभा को। ठीक है जी। और इंग्लिश में परमानेंट हाउस और अपर हाउस भी बोला जाता है। ठीक है जी। उच्च सदन का इंग्लिश हुआ अपर हाउस और अस्थाई सदन का हुआ परमानेंट हाउस। ठीक है जी। तो राज्यसभा को 3-4 नामों से जाना जाता है, आप लोग जान सकते हैं। पहला है कि उच्च सदन, दूसरा हो गया अस्थाई सदन, और उसी को इंग्लिश में बोल दिया आप लोग का अस्थाई सदन को परमानेंट हाउस, और उच्च सदन को बोल दिया अपर हाउस। तो राज्यसभा को बोला जाता है अपर हाउस। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं आप लोग का कि राज्यसभा में मैक्सिमम जो सीट है कितना रहता है, अधिकतम संख्या, यानी कि अधिकतम संख्या सीट कितना रहता है, तो 250 रहता है। ठीक है जी। 250 रहता है। और जो करेंट में सीट जो है वो कितना है, 245 है। ठीक है जी। और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है। और नेक्स्ट पे बात करते हैं कि राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है, तो राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है जी। और राज्यसभा से एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट पे देख सकते हैं, चौथा नंबर पे है कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है जी। और लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आप लोग का कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, तो एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। ठीक है। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है, यानी चुनाव होता है। ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्यसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिकतम किस राज्य में है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या, तो उत्तर प्रदेश में, आप लोग का यूपी में है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो राज्यसभा बनने के लिए आप लोग का 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग का क्लियर हो रहा होगा राज्यसभा से जितने भी क्वेश्चन हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को नामित करता है, यानी कि चुनता है। जो 12 सदस्य हैं, 12 सदस्य को चुनता है, 12 सदस्य को राष्ट्रपति चुनता है। ठीक है जी। और हाँ, जो 12 सदस्य को राष्ट्रपति चुनता है, ये जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। क्योंकि मान लीजिए कि मैं आपको चुन लिया, ठीक है जी, तो आप तो मेरा ही आदमी हो गए, पर्सनल आदमी। अगर मेरा चुनाव होगा तो आपका तो निश्चित हो गया कि आप मुझे ही वोट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको चुना है। ठीक है जी। तो इसी तरह से ये जो है चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे बात करते हैं कोरम। एक कोरम होता है, ठीक है जी, जो कि टोटल मेंबर का 1/10 भाग को एक कोरम कहते हैं। ठीक है जी। टोटल मेंबर जितना कि राज्यसभा के टोटल मेंबर हैं उसके 1/10 भाग को
कोरम बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है हु इलेक्ट्स राज्यसभा मेंबर्स, राज्यसभा मेंबर्स को कौन सिलेक्ट करता है, मतलब कि चुनता है, कौन चुनता है, तो एमएलए किसको बोलते हैं, तो एमएलए का फुल फॉर्म हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है जी। तो इसका हिंदी हुआ विधायी यानी कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, वही सब जो चुनते हैं राज्यसभा के सदस्य को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आप लोग का, नेक्स्ट हो गया राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है। उसके बाद उपराष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राज्यसभा के धन विधेयक, राज्यसभा धन विधेयक को कितना दिनों तक रोक कर रख सकता है, राज्यसभा क्या बोलते हैं धन विधेयक को, राज्यसभा धन विधेयक कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है, तो 14 दिनों तक राज्यसभा को 14 दिनों तक रोक कर रखने का पावर है, ठीक है जी, धन विधेयक को। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि राज्यसभा के 1/3 भाग सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं, ठीक है जी। राज्यसभा के जितने भी मेंबर होते हैं उसका 1/3 भाग हर 2 वर्ष में यानी कि प्रति 2 साल के अंतराल में रिटायर हो जाते हैं 1/3 भाग, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो लास्ट है राज्यसभा के क्वेश्चन का, ठीक है जी। राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन थी, वी.एस. रामा देवी थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अब हम लोग लोकसभा पे, राज्यसभा से एयरफोर्स के लिए जितना इनफ था, मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा एयरफोर्स में पूछेगा ही नहीं। अगर इतना से नहीं आया तो समझिए कि नहीं आएगा राज्यसभा से कोई भी क्वेश्चन, ठीक है जी। राज्यसभा से इतना मोर देन इनफ है एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए, इससे ज़्यादा आप लोग का राज्यसभा को और डिटेल करना नहीं है, और डिटेल करना समझ लीजिए बेवकूफ़ी है, टाइम का बर्बादी है, ठीक है जी। तो टाइम बर्बाद नहीं करिए, और हाँ बार बार वही बोलते हैं कि टाइम को वेस्ट नहीं करिए, टाइम को वहाँ वेस्ट करिए जैसे कि आपको लगता है कि मेरा ए सब्जेक्ट जैसे हो गया इंग्लिश, आपको लगता है कि मेरा इंग्लिश वीक है तो उसमें टाइम को ज़्यादा दीजिए, ठीक है जी। तो टाइम को बर्बादी नहीं करिए, जो टाइम बचता है वो वीक सब्जेक्ट में लगाइए, ठीक है, बार बार यही बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट है लोकसभा से रिलेटेड। लोकसभा देख सकते हैं, लोकसभा पहले हो गया, ठीक है जी, जिसको निम्न सदन या अस्थायी सदन भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी नॉन परमानेंटली हाउस या लोअर हाउस भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए पहले सबसे पहले ये हो गया राज्यसभा हो गया, ये हो गया लोकसभा, ये हो गया सबसे ऊपर आपका राष्ट्रपति यानी प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है जी। तो ये हो गया राज्यसभा, ये लोकसभा, ये सबसे ऊपर राष्ट्रपति, ठीक है। तो आप लोग पूरी तरह से इसको समझ लिए होंगे, इस तरह से याद रखेगा, इसी से बोलते हैं आप लोग कि डिटेल, मतलब डिटेल बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ को किसी न किसी तरह से रिलेट करके याद करने की कोशिश करिएगा तो बहुत ही ज़्यादा दिनों तक आप लोग का याद रह पाएगा, ठीक है। तो ये फिगर को समझ लीजिए कि ये हो गया आप लोग का राज्यसभा, और जो उच्च सदन हो गया, और लो सदन जिसको लोअर हाउस बोलते हैं तो वो हो गया लोकसभा, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊपर हो गया आप लोग का प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है कि डायरेक्टली इलेक्टेड बाई पीपुल, यानी कि जो लोकसभा के सदस्य हैं वो डायरेक्ट आम जनता उसको चुनता है, ठीक है जी। और नेक्स्ट इसका है कि मैक्सिमम सीट लोकसभा में कितना होता है, तो लोकसभा में मैक्सिमम सीट 552 होता है,
ठीक है जी। और करेंट में उसको करेंट में 545 सीट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती है। लोकसभा में जो सीट बांटा जाता है वो जनसंख्या के आधार पे बांटा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं 5 नंबर कि मिनिमम एज कितना है लोकसभा का। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम उम्र कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष, ठीक है। जिसका कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल रहता है 5 वर्ष, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का रहता है, ठीक है जी। तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होइएगा। लोकसभा बोले तो लोअर हाउस, जो छोटा आदमी रहेगा उसको छोटा हिस्सा मिलना चाहिए, जो बड़ा आदमी है उसको बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। तो राज्यसभा आप लोग का बड़ा है तो उसको बड़ा हिस्सा मिला 6 वर्ष, और लोकसभा आप लोग का छोटा हिस्सा है तो उसको मिला छोटा हिस्सा 5 वर्ष, ठीक है जी। तो इस तरह से आप लोग रिलेट करके याद रखिएगा, ठीक है जी। और हाँ, वीडियो को ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का वॉइस पे ध्यान रखिए, ठीक है जी। क्योंकि वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन आप लोग का सिलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, इसलिए वॉइस वीडियो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए बोलते हैं आप लोग का कि हेडफोन का यूज़ ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। और हाँ जी, जो भी कैंडिडेट को लग रहा है कि इतना से काम नहीं होगा, लेकिन वास्तविक जो यही है कि इतना ही से काम होगा। अगर इतना से कोई क्वेश्चन नहीं बना तो समझ लीजिए लोकसभा और राज्यसभा से कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है। इतना क्वेश्चन आप लोग का एयरफोर्स के लिए मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा आप लोग का कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व भेजता है कहाँ, लोकसभा में, तो उत्तर प्रदेश। राज्यसभा में भी सबसे अधिक प्रतिनिधित्व भेजता है, लोकसभा में भी सबसे अधिक प्रतिनिधित्व भेजता है उत्तर प्रदेश ही, ठीक है, क्योंकि वहाँ का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आप लोग का नेक्स्ट पे कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए कि लोकसभा का कार्यकाल तो 5 ही वर्ष का होता है। मान लीजिए कि कौन सा मतलब कि परिस्थिति आएगा या अवस्था आएगा जिसमें कि बढ़ाया जा सकता है, ठीक है जी। तो जब राष्ट्रपति आपात के समय में हो तब लोकसभा का कार्यकाल जो 5 वर्ष से 6 वर्ष या जितना चाहे राष्ट्रपति बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसमें भी कोरम है, तो इसमें भी वही चीज़ है कि टोटल मेंबर का 1/10 भाग को एक कोरम बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि लोकसभा सदस्य लगातार कितने दिन तक अनुपस्थित रहने पर अपनी सदस्यता खो देता है। तो अगर लोकसभा के सदस्य लगातार 2 महीनों तक नहीं अपना ड्यूटी निभा रहा है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। तो वह अपना सदस्यता खो सकता है, ठीक है। 2 महीने बोले तो 60 दिन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 11 नंबर कि लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है। लोकसभा अध्यक्ष को चुनता है लोकसभा के सदस्य चुनता है, ठीक है। उसको आम जनता नहीं चुनता है, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा सदस्य ही चुनता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आप लोग का कि लोकसभा को भंग कर सकता है, कौन कर सकता है। राज्यसभा को सबसे पहले कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, अभी पीछे इसको बताए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि लोकसभा को भंग कर सकता है, कौन भंग कर सकता है, राष्ट्रपति जी आप लोग का भंग कर सकते हैं, और अपने सलाह पे नहीं, मंत्रिपरिषद के सलाह पे भंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 13 नंबर में आप लोग क्या है कि एक वर्ष में लोकसभा कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं। लोकसभा के कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं एक वर्ष में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और अभी देखिए यहाँ पे क्या था क्वेश्चन कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, तो लोकसभा के सदस्य चुनता है, यानी कि लोकसभा के सदस्य
को सदस्य ही चुनता है लोकसभा अध्यक्ष को। तो डायरेक्ट यहाँ पे आम जनता नहीं हुआ, लोकसभा के सदस्य चुनता है, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, सॉरी प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को हम लोग नहीं चुनते हैं, आम जनता नहीं चुनते हैं, लोकसभा के सदस्य चुनता है प्रधानमंत्री को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है लोकसभा में लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि लोकसभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को लोकसभा की पहली बैठक हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। पहला हो गया था कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, और दूसरा हो गया कि धन विधेयक भी केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आप लोग का कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, और अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्षता करता है। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं कि करेंट लोकसभा स्पीकर कौन है? करेंट लोकसभा स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला करके उनका नाम है। ठीक है जी, ओम बिरला। ठीक है जी, उनका नाम क्या है? ओम बिरला। उसके बाद नेक्स्ट पे बात करते हैं लोकसभा के करेंट स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला नाम है। बिरला। ठीक है, तो आज आशा करते हैं कि आप लोग का राज्यसभा और लोकसभा से जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स कैंडिडेट के लिए, जितने भी एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बनते हैं लोकसभा और राज्यसभा से, वो आपको सब क्लियर हो चुका है। ठीक है, अगर इतना से मान लीजिए कि क्वेश्चन नहीं आया है तो समझ लीजिए लोकसभा और राज्यसभा से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो और आएगा तो इतना ही से कोई ना कोई एक क्वेश्चन रहेगा, इसलिए इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, और हाँ, अगर एक बार में कंफर्म नहीं होता है कोई भी क्वेश्चन तो उसको एक बार नहीं 2 बार देखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है कि खुद से पढ़िएगा वो आप लोग को जल्दी कवर नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि नहीं होता है तो उसको सुनकर किसी न किसी तरह से उसको याद करने की कोशिश करिए। सुनने से कोई भी चीज़ बहुत ही जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, तो अगर एक बार में नहीं कंफर्म होता है तो 2 बार वीडियो को सुनिए, 2 बार में कंफर्म नहीं होता है तो 3 बार वीडियो को सुनिए, 3 बार में कंफर्म नहीं होता तो 4 बार, जब तक कंफर्म नहीं हो जब तक वीडियो को देखते रहिए। ठीक है जी, क्योंकि उससे होगा क्या कि जब तक आप लोगों को कवर हो जाएगा, एक बार कवर हो जाएगा तो फिर उसको इरेज होने में बहुत ही टाइम लगेगा कोई भी चीज़ को, लेकिन हाँ रिलेट करके आप लोग को पढ़ना होगा। जैसे इस तरह से ये मेथड बनाए हैं उसको भी आप लोग रिलेट करके पढ़िएगा, तब बहुत ही दिनों तक याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग का राज्यसभा और लोकसभा से पूरा क्वेश्चन कवर हो गया होगा एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए। और हाँ, जो भी कैंडिडेट प्रीवियस वीडियो नहीं देखते हैं वो जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें और भी ज़्यादा एनालिसिस किया गया है जीएस का क्वेश्चन। ठीक है, जीएस के खास करके इतना ज़्यादा एनालिसिस किया गया है कि आप उतना सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए, और आशा करते हैं कि जो भी कैंडिडेट पढ़ने वाले हैं वो ज़रूर जाकर देखते होंगे। और 5 दिन बचा हुआ है आप लोग का, दबाकर मेहनत करिए, 5 दिनों के अंदर में सिलेक्शन लेना है। रागा के जीके जीएस सेक्शन से 7 नंबर आप लोग का फिक्स है, इससे ज़्यादा आप लोग को और भी कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। हम एक ही बात बोलते हैं कि रागा पे इससे ज़्यादा टाइम देना मतलब आपका बेवकूफ़ी है। टाइम उस पे दीजिए जो सब्जेक्ट लगता है आपको कि मेरा ये सब्जेक्ट बहुत ही वीक है, तो वीक है तो उस पर टाइम दीजिए, इस पे ज़्यादा टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मैं करा रहा हूँ उतना मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ आने वाला ही नहीं है। अगर इससे नहीं आया तो समझ लीजिए कहीं से भी नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही तक, बाकी बकवास कल करेंगे। तो चलिए बाय।